chemical classification of matter. Chemical classification of matter. कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ. फिजिकल क्लासिफिकेशन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन में हम सब्सटेंस को, मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस. सेकेंड इज mixture, pure substance and mixture. Now pure substance is further divided into elements and compounds. पहले मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगी, उसके बाद हम 1 by 1 इन ये सभी टर्म है इनको डिस्कस करेंगे. एलिमेंट. नाउ एलिमेंट्स में भी metals, non-metals and metalloids. And compounds may be organic और inorganic. compounds को हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में. फिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में. कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. नाउ कम टू द मिक्सचर. मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. सो ये तो हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब हम 1 by 1 इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मीन्स जो अपने आप में प्योर है, उसमें ओनली 1 काइंड के पार्टिकल्स हैं. प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? हैविंग ओनली 1 kind of particles. अब बेटा पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 1 kind of particles ये क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है. अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस में हमने कहा एक ही तरह के पार्टिकल. अब वो एक ही तरह के पार्टिकल्स क्या होंगे? या तो एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे. अब इसी बेसिस पर हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में. देखो सेकेंड टर्म है हमारे पास एलिमेंट. जैसे मैंने बोला कॉपर, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कॉपर है जिसमें कॉपर यानी कि बहुत सारे एटम्स किसके हैं? कॉपर के हैं. आयरन की बात करूँ तो हमारे माइंड में क्या आएगी? आयरन की कोई शीट है, ठीक है, आयरन की कोई नेल है, तो उसमें क्या होंगे? सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? आयरन के होंगे. कॉपर की बात करें तो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे? कॉपर के होंगे. अब हम एक पर्टिकुलर एटम को तो हम देख भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, ठीक है, तो वो क्या होगा? किस फॉर्म में होगा? एलिमेंट की फॉर्म में. तो एलिमेंट में अगर हम बात करें तो 1 kind of particle कौन से होते हैं? 1 kind of particle. There are only 1 kind of particles, that is atom. Means इस तरह का सब्सटेंस जिसमें क्या है? सभी के सभी एटम्स. हम कॉपर की बात करें, सारे कॉपर के एटम्स. मैंने सिलिकॉन की बात करी, सारे सिलिकॉन्स के एलिमेंट. ठीक है. हमने बात करी कैल्शियम की, तो इतने सारे कैल्शियम के एलिमेंट्स हैं, उसमें सारे कैल्शियम के एटम्स हैं. दैट तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट. यानी कि जब भी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हम उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें सभी के सभी क्या हैं? प्योर फॉर्म में एटम प्रेजेंट है. सो दैट इज एलिमेंट. थर्ड टर्म हमारे पास आती है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस. एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड्स. अब बेटा
मैंने आपसे बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो क्या ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं, मैंने बोला ग्लूकोज, तो क्या हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि हमने एक स्पून ग्लूकोज लिया, उसको वाटर में डाला, तो यानी कि वो जो 1 स्पून ग्लूकोज है उसमें बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लूकोज के हैं, वो एक सिंगल ग्लूकोज नहीं है। हमने ग्लूकोज बोला, वो एक सिंगल ग्लूकोज नहीं है, हमने ग्लूकोज बोला कि ग्लूकोज ला कर दो मुझे, तो यानी कि हमें जो सब्सटेंस मिलेगा उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? ग्लूकोज के होंगे। तो कंपाउंड में जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने बोला आयरन सल्फेट, यानी कि सभी के सभी आयरन सल्फेट में सारे के सारे क्या है? आयरन सल्फेट है। और जब मैंने बोला आयरन तो हमारे माइंड में क्या आता है कि वो सारे के सारे आयरन, आयरन बोला वो क्या हो गया? एलिमेंट। और उसमें पर्टिकुलर जो पार्टिकल है जिसके बार बार रिपीटिशन से एलिमेंट बन रहा है, दैट इज एटम। ठीक है, बट अगर हमने कंपाउंड की बात करी तो कंपाउंड में क्या 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 रिपीट हो रहा है? बार 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 मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एटम है, एलिमेंट की बात करेंगे, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड की बात करेंगे। तो ये तो था बेटा प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम एलिमेंट्स की बात करें, अगर एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मेटल्स में सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये सब हम क्लासिफिकेशन जो है हम 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिड है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड हैं। जो कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर? दैट इज़ मरकरी। मरकरी इज़ लिक्विड, दैट इज़ द एक्सेप्शन। ठीक है, लस्ट्रस है मीन्स शाइनी सरफेस है, मेलिएबल हैं, डक्टाइल है, डक्टाइल मीन्स यानी कि हम किसी भी मेटल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेलिएबल है यानी कि मेटल को हम शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थिंग गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ इफ़ यू कम टू द नॉन मेटल्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, दीज आर बैड कंडक्टर। डेंसिटी क्या होती है? सॉलिड के कंपैरिजन में लो होती है। ठीक है, और दीज आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फेज। सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं, गैसेस में भी मिलते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड की, हमारे पास फॉस्फोरस है, सल्फर है, दीज आर इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट। गैस की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर गैसेस। सो नॉन मेटल इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। नाउ मेटलॉइड, मेटलॉइड्स आर द मीडियम, यानी कि अगर हम बात करें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की मीडियम, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के जैसी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की जैसी जो सब्सटेंस शो करेगा, दैट इज नोन एज मेटलॉइड। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास सिलिकॉन, दीज आर द, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड। नाउ कंपाउंड, कि कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन अवेलेबल है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग जो सब्सटेंस होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिनमें कार्बन होगा उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिनमें कार्बन नहीं होगा, कार्बन एब्सेंट, वो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। बट बेटा यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है,
carbon monoxide and carbon dioxide. These are those example which are not the part of organic substances. It is the इनकी जो nature होती है, इनकी जो bonding nature होती है वो किससे similar होती है? Inorganic substances similar होती है. So these are inorganic. ठीक है. Now come to the mixture. मिक्सचर भी हमारे पास 2 टाइप के थे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. अब होमोजीनस मिक्सचर में क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी होगी कि जैसे हमने सपोज करो वाटर में शुगर डिज़ोल्व की, ठीक है, हमने स्पून से रोटेट किया, उसको डिज़ोल्व किया, तो क्या होगा कि हमें अगर हम ऊपर से सिप करेंगे तो भी हमें उतना ही मीठा लगेगा, नीचे वाला पोर्शन उसका सिप करेंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा. यानी कि ऊपर नीचे थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मिटी है. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी. ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा या कहीं पर कोई चीज़ कम है, तो वो क्या होंगे? होमोजीनस सॉल्यूशन होंगे. और हेट्रोजीनस में क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी. ठीक है, जैसे सैंड प्लस वाटर, कि जब हम सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि वाटर और सैंड की 2 डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी. मगर यहाँ पर होती है कोई नो सेपरेशन, बाउंड्री नहीं होती है. अगर हम वाटर और शुगर की बात करें तो इन दोनों के बीच में कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती है, नो बाउंड्री. बट यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर बाउंड्री बन जाएगी. सो इट इज़ द हेट्रोजीनस सॉल्यूशन. ठीक है, हमने शुगर में सॉल्ट मिक्स किया, हमारा नमक मिक्स किया हमने. ठीक है, तो क्या होगा? कहीं पे शुगर ज़्यादा, कहीं पर नमक ज़्यादा, क्योंकि दोनों सॉलिड है. ठीक है, हम मिक्स करेंगे फिर भी इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी. सो इट इज़ नोन एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. अब बेटा देखो, एक्चुअली में अगर हम बात करें कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस है, क्या होता है? कंपाउंड जब बनता है तो वो जो उसके किससे मिलकर बनेगा? कंपाउंड में क्या है? मॉलिक्यूल्स है. अब मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं. तो क्या होता है कि जब एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज इन एटम्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स. जो भी एटम्स हैं उनसे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. बट जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर किससे मिलकर बनता है? मिक्सचर में क्या होते हैं? 2 और मोर देन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये होगा. ठीक है, अब क्या होगा कि ये एक इनका कोई, यहाँ तो मॉलिक्यूल जब बनेगा तो एक डिफरेंट कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बनेगा कि जो एटम है उनका मास का प्रोपोर्शन क्या होगा? फिक्स होगा. और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एटम से की प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाएंगी. बट इन केस ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर बनेगा उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं, एक तो उनका कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होगा, नो फिक्स्ड रेशो, कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं होगा. और दूसरी बात, जो मिक्सचर बनेगा उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं, मे बी वो मॉलिक्यूल और एटम, वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी मिक्सचर में शो करेंगे. ठीक है, अगर हम लेमनेड बनाते हैं उसमें हम जीरा पाउडर ऐड करते हैं, ठीक है, काला नमक ऐड करते हैं, तो वो अपना एक अलग टेस्ट देता है. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सॉल्ट का हमें टेस्ट ही नहीं आएगा. ऐसा नहीं है कि हमें शुगर का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सब क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है. सो इट वाज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, थैंक यू, गुड बाय.